नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को विदित है कि कल 26 अक्टूबर 2021 से आपका द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र शुरू होने जा रहा है, यानी सेकंड टेस्ट शुरू हो रहा है। और आप यानी कक्षा 1 से 12 तक के सभी के विषयों के लिए ये टेस्ट होगा। इस टेस्ट का आधार क्या होगा, किस प्रकार से होगा, ये आप सभी को मैं बताने वाला हूं। देखो, कक्षा 12 का हिंदी अनिवार्य का हम ये टेस्ट हल करेंगे। अब आप सोचोगे क्या यही टेस्ट आएगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि अब की बार बिट ले लिंक जारी किया गया है, जिसमें स्माइल 30 वर्कबुक, वर्कशीट एवं कक्षा शिक्षण के पाठ्यक्रम के आधार पर टेस्ट तैयार किया जाएगा। वो विद्यालय स्तर पर तैयार किया जाएगा। अब बिट लिंक के अंतर जो कुछ भी दिया गया है उसको मैं बता सकता हूं, जो आज ही जारी हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वही पैटर्न रहेगा। 20% होंगे, 20 ऐब सैदे वाले होंगे और आपको ब्रैकेट में उत्तर डालने हैं और भेजने हैं। हाँ, निर्भर करता है उस विद्यालय पर और विद्यालय के अध्यापकों पर कि वो कहां से किस प्रकार से प्रश्न उठाते हैं। तो मैं आपको द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का पूरा पैटर्न आपको समझाता हूं। तो देखिए, पहले आप द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य पूर्णांक 20 है, दिनांक डाल दिए। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य देते हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। विद्यार्थी सभी प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र में ही करके हल प्रश्न पत्र निर्धारित तिथि तक कक्षा अध्यापक या विषय अध्यापक को उपलब्ध करवाएंगे। विद्यार्थी का नाम और विद्यालय का नाम। प्यारे विद्यार्थियों, अपने इस दूसरे टेस्ट को हल करना शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए, ताकि अगले वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, छाये में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका है ए अनुप्रास अलंकार। तो आपको ब्रैकेट के अंदर क्या करना है? ए करना है। प्रश्न नंबर 2, चर मर खुल गए अर रव स्फुटों में से कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर भी आपका अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास, यानी ए। तो दूसरे के ब्रैकेट में भी आप ए लिख दोगे। प्रश्न नंबर 3, बड़े न हुजे गुणन बिनु विरद बड़ाई पाए, कहत दतूरे सो कनक गहनो गडो न जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, प्रतिवस्तुपमा, अर्थांतर न्यास, विरोधाभास। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है अर्थांतर न्यास, यानी सी। तो आप ब्रैकेट में क्या कर देना? सी। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। प्रश्न नंबर 4, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका सी रूपक अलंकार है। तो ब्रैकेट में लिख दो आपका उत्तर सी। प्रश्न नंबर 5, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जा वा खाए पाए बोराय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास और श्लेष। तो प्यारे विद्यार्थियों, बी उत्तर है आपका यमक अलंकार। तो आप ब्रैकेट में कर दोगे बी। प्रश्न नंबर 6, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? उल्लेख, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति। तो प्यारे विद्यार्थियों, छठे प्रश्न का उत्तर है ए उल्लेख। क्या है? ए उल्लेख। तो ब्रैकेट में आप कर दोगे ए। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए, जहां पर आप क्लिक करके हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, मानवीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा, परिसी, संध्या सुंदरी परिसी। तो आपका उपमा हो गया ए। 7वें का उत्तर हो गया आपका ए। प्रश्न नंबर 8, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है?
अनुप्रास, सलेस, यमक और अन्योक्ति। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका है सी, यमक अलंकार। तो 8वें के ब्रैकेट में आप कर दो सी। आगे प्रश्न नंबर 9, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका उत्तर होगा सी। कौन सा? सी, अन्योक्ति, अन्योक्ति। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। और प्रश्न नंबर 10 क्या है? अति मलिन वृष भानु कुमारी, अधोमुख रहित उर्द नहीं चितवत, जो गत हारे थकित जोहारी, छूटे चिहुर बदन कुम्हिलानो, जो नलिनी हिमकर की मारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका डी, उपमा अलंकार है। कौन सा? उपमा अलंकार। तो ब्रैकेट में आप लिख दो डी। प्रश्न नंबर 11, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बिंद्यो, आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक, विशेषोक्ति, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर है आपका अन्योक्ति, सी। तो आप ब्रैकेट में लिख दो सी। प्रश्न नंबर 12, कबीरा सोही पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, पुनरुक्ति और सलेस अलंकार। तो प्यारे विद्यार्थियों 12वें में है आपका ए, यमक अलंकार। कौन सा है? ए, यमक अलंकार। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ गया। और प्रश्न नंबर 13 क्या है? संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? रूपक, वक्रोक्ति, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति। तो 13 का उत्तर है डी, अतिशयोक्ति। तो ब्रैकेट में आप लिख दो डी। प्रश्न नंबर 14, पट पीत मानव तड़ित रुचि, सूची नौमी जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका ए है, ए, उपमा। तो ब्रैकेट में लिख दो आप ए। प्रश्न नंबर 15, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे, बड़े अंधेरो होए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, यमक, सल्लेस। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ये है डी, सल्लेस अलंकार। कौन सा है? डी, सल्लेस अलंकार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 16। और प्रश्न नंबर 16 क्या है? धवनी मई करके कीरी, कंदरा कलित कानन केली निकुंज को। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, वर्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, यमक अलंकार। तो प्यारे विद्यार्थियों 16 नंबर प्रश्न का उत्तर है बी, वर्त्यानुप्रास। क्या है? बी, वर्त्यानुप्रास। तो आप ब्रैकेट में लिख दो बी। प्रश्न नंबर 17, कुंद इंदु सन देह, उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है? सलेस, उपमा, रूपक या फिर अनुप्रास अलंकार है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये है आपका उपमा, बी। 17 में क्या है? बी। तो ब्रैकेट में आप लिख दो बी। प्रश्न नंबर 18, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, ये कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, विशेषोक्ति, विभावना या फिर भ्रांतिमान। तो बच्चों वो होता है आपका विभावना, यानी सी होता है। कौन सा होता है? सी, विभावना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 19, जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है, यहां कौन सा अलंकार होता है? यमक, सलेस, भ्रांतिमान, संदेह। तो आपका डी होता है संदेश। कौन सा होता है? डी, संदेश। 20, भारत के समभार्थ है में कौन सा अलंकार है? भारत के समभार्थ में कौन सा अलंकार है? रूपक, अन्वय, उपमा, यमक। तो आपका उत्तर है बी, अन्वय। तो ब्रैकेट में कर दोगे बी। नीचे वाले में तो बी है और ऊपर वाले में आपका उत्तर हो गया डी। प्यारे विद्यार्थियों ये 20 प्रश्न आपके इसमें थे टेस्ट में। अब देखो ये टेस्ट हो सकता है आपके लिए आए या न आए, ये बिट्टे लिंक से लिया गया टेस्ट है और अब की बार अध्यापकों पर निर्भर है कि वो कौन से टेस्ट को लेते हैं। बिटले लिंक जारी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा बिटले लिंक जारी किया गया है। अब बिटले लिंक में है क्या? बिटले लिंक के अंदर प्यारे विद्यार्थियों स्माइल 30 वर्कबुक, वर्कशीट, जो आपकी क्विज हुई है, कक्षा शिक्षण, सब कुछ उन्हीं से लिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए। आपके सभी बिटले लिंक से
टेस्ट बनेंगे, हिंदी के 2, 3, 4 जितने भी बिटले लिंक से बनेंगे वो सभी अपलोड कर दिए जाएंगे। हर विषय के टेस्ट अपलोड कर दिए जाएंगे, आप होम पेज पर जाकर देख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगली क्विज में मिलेंगे, अगले टेस्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।